कौन बंधा भंवरा किस फूल से, जान रहा यह बाग का माली। वाह, ऐसे नहीं हमको सबने बड़ा कहा है, हम मतलब जानते बहुत कुछ है इसलिए हमको लोग बड़ा कहते हैं। अब सुनना कि कौन बंधा भंवरा किस फूल से, जान रहा यह बाग का माली, किंतु कली को यही लगता उसने सबसे यह बात छुपा ली। कंजूस नैन में अंजन है यह रूप सिंगार ये होठ पे लाली, कंजूस नैन में अंजन है यह रूप सिंगार ये होठ पे लाली। लोग कहें कुछ दालू में काला है, जानू रहे हम दालू है काली। हमारे आने से अगर पांडे जी का घर बच जाए तो समझ लो यही हम अच्छा करें। कभी का काम है समाज सेवा करना, है ना। तो लोग कहें कुछ दालू में काला है। अच्छा, हम रोज रहते हैं, कभी सम्मेलन की स्थिति हमको सब पता है कि चांद अमावस बाद बढ़े, तुम रोज मेरे दिल में बढ़ती हो। हाँ, चांद अमावस बाद बढ़े, तुम रोज मेरे दिल में बढ़ती हो। रूप सुधा छलका करके मन सीप में मोतियों सी गढ़ती हो। कोई भले कुछ भी समझे तुम चांद सितारों में जो पढ़ती हो। कोई भले कुछ भी समझे तुम चांद सितारों में जो पढ़ती हो। जानता हूं भली भांति मैं ये तुम शाम को क्यों छत पे चढ़ती हो। वाह, हम तो बहुत पहले से कहते हैं भाई प्रेम में कुछ नहीं है, लक्ष्य पर हम सधे थे सधे रह गए, हाथ पहले बंधे थे बंधे रह गए, एक आई लहर तुम हुई मंत्री, हम गधे थे गधे के गधे रह गए। वाह 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 वाह, तो बहुत पहले से कहते हैं, लेकिन हम प्रेम के कभी नहीं, प्रेम को केवल महसूस करो। पांडे जी कि भ्रमर के हृदय में सुमन का नशा है। आनंद में रहिए। देखो आप भी घर जाओगे तो दरवाजे बंद मिलेंगे और घर पे जो होना हो वो हो गया होगा, तो अब वहां भी जाने का कोई फायदा नहीं है। सोमेश जी सुनना, हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, सुनना भैया कि भ्रमर के हृदय में, मैं नई नई कविताएं लिख के लाता हूँ सहारा स्टेट जब भी आता हूँ। पिछले बार मैंने एक कविता पढ़ी थी और वो कविता आज भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में बीए सेकेंड ईयर में पढ़ाई जा रही है। ये इस मंच का प्रताप है। और मैं आता हूँ, जो हमारी भाभियां बैठी, हमारी बड़ी भाभी बैठी हैं, सामने ही बैठी हैं, हमारी सारी टीआरपी भाभियों की वजह से है। तो हम मतलब अपेक्षा करते हैं कि आप पुरुष हो तो हमें स्नेह दे दो, लेकिन हमारा काम पीछे से सब फिट है, आप टेंशन न लो। ताली बजाओ चाहे न बजाओ। सुनना भैया स्वागत कि भ्रमर के हृदय में सुमन का नशा है, सुमन को भ्रमर की छुअन का नशा है। मेरे डगमगाते कदम तुम न देखो, प्रमुख जी, मेरे डगमगाते कदम तुम न देखो, मुझे दो नशीले नयन का नशा है, मुझे दो नशीले नयन का। क्या कहले, वाह वाह, मुझे दो नशीले नयन का नशा है। लगन लग गई है लगन का नशा है, लगन लग गई है लगन का नशा है। लगन में भजन है भजन का नशा है। मेरा क्या करेगा कोई विष का प्याला, मेरा क्या करेगा कोई विष का प्याला। मुझे श्याम जैसे सजन का नशा है। अरे चलो 500 है तो रख लेता हूं।
नशा करने भर का इंतजाम हो गया भाई का। हम क्या है, हम बहुत शुद्ध। अच्छा हाँ, पूरा कर दिया। और ले आओ अभी थोड़ी देर बाद। क्या बढ़िया लोग हैं। आओ कहाँ चले गए? आप बैठो। नहीं, आपको सामने से देख के आनंद। नहीं ठीक है, बाद में दे देना, कोई जल्दी नहीं है। अभी तो हम हैं, जा कहाँ रहे हैं, अभी है। देखो क्या है, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। हमारी तो पत्नी कहती है कि जो वो कवियत्री बैठी थी, हमसे कह रही थी, 2 बार आपने देखा होगा बात करते हुए, हमसे कह रही थी कि हमारे पास बैठो। तो हमने कहा नहीं, तुम वहीं बैठो, हम नहीं पास में बैठेंगे। हमारी पत्नी हमसे कहती है कि जैसे घर से जाओ वैसे लौट के आओ। कि प्यार की राह से यदि हटोगे पिया, प्यार की राह से यदि हटोगे पिया, जाके सौतन से यदि तुम सटोगे पिया, प्यार समझो इसे चाहे चेतावनी, प्यार समझो इसे चाहे चेतावनी, यदि बटोगे पिया। अच्छे ये नहीं है, भी मस्ता करूँ। वाह 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 वाह। अरे वाह वाह, बहुत अच्छे, कमाल है, अद्भुत है। देखो नहीं, ये नहीं था जो आपने समझा, वो नहीं था। आप सुनते हो, अच्छा, यही तो कलाकारी है कि मतलब अगर कभी ना पढ़े तो भी आप समझ लेते हो कभी क्या कहना चाहता है, जबकि कभी ये नहीं कहना चाहता, कभी कुछ और कहना चाहता था कि प्यार समझो इसे चाहे चेतावनी, यदि बटोगे पिया तो पिटोगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आप लोग हो, बहुत अच्छे, सच में आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया है। अब तो किसी ने उसका कुंभ का जिक्र किया, देखो बहुत सारे लोग हैं अभी पीछे बैठे हैं, कविता में आनंद नहीं ले रहे हैं, वो कहीं अलग व्यस्त हैं, अलग बातचीत में व्यस्त हैं। तो देखो है क्या, नहीं वो है नहीं। जब आप सोच लो और हम भी वही सोच लें तो हम में आप पे क्या अंतर, फिर अगली बार आप बढ़िया है, वाह, वो नहीं होता है। तो सब अपना है, देखो अपने अपनी स्थितियां हैं। नीला ड्रम का तो छोड़ो आप, नीला ड्रम को तो हमारे कवियों ने वो क्या कह रहे थे, कुछ कह रहे थे कि क्या बोल के गए थे कि दहेज हमने लिया दो, उनको कहा ये नहीं कहा, वो झांसी की रानी थी, मैदान छोड़ के चली गई। नहीं पांडे जी भी गए थे उस समय जब वो गई थी, आपने ध्यान नहीं दिया। देखो है क्या कि होठ खामोश थे, उसके चक्कर में पड़ो। ये सब लड़कियां ऐसे रहती हैं, इनके चक्कर में पांडे जी बिल्कुल मत पड़ना। 15 साल पहले हम इसी चक्कर में पड़े थे तो हम ये हुए हैं नहीं, आपकी तरह हम भी अच्छे आदमी थे पहले। कि वह थी झूठी मगर इतनी झूठी न थी, कि वह थी झूठी मगर इतनी झूठी न थी, पर कई दिन हुए मुझसे रूठी न थी, दूर सारा भरम हो गया देख कर, दूर सारा भरम हो गया देख कर, उसकी उंगली में मेरी अंगूठी न थी, उसकी उंगली में मेरी अंगूठी न थी, उसकी उंगली में। महिलाएं प्रसन्न हो जाती हैं और आज तो बहुत प्रसन्न है, नहीं तो इनको प्रसन्न करना बहुत मुश्किल काम होता है। घर में हमेशा मतलब सवार ही रहती हैं दिमाग से, मतलब कभी पति को चैन से नहीं, पर आज प्रसन्न है, आप हंस रही, मुझे अच्छा लग रहा है। नहीं, महिलाओं को खुश करना थोड़ा सा कठिन है। हम पुरुष क्या तो सामान्य से हैं, महिलाओं को देख लें वो खुश हो जाते हैं, हमारा क्या है, अगर सामान्य लोग हैं। तो थक गए हैं मगर अब भी
हारे नहीं, थक गए हैं मगर अब भी हारे नहीं, इतने डूबे भी अपने सितारे नहीं, उसने कंगन किसी के पहन तो लिए, मेरे कंगन भी अब तक उतारे नहीं, मेरे कंगन भी। वो प्रेम है क्या? प्रेम कभी कहा नहीं जाता है, प्रेम में कोई शब्द नहीं होते। सरदार पूर्ण सिंह का एक निबंध है आचरण की सभ्यता, उसमें वो कहते हैं कि प्रेम की भाषा शब्द रहित है। मैंने बहुत दिन तक सोचा, मुझे लगा सच में शब्द रहित है, वरना कुत्ते बिल्ली तो हमारी भाषा नहीं समझते, लेकिन हमारा प्रेम समझते हैं। थोड़ा सा मन दीजिए, मैं आपको प्रेम को कहने की आवश्यकता नहीं है, प्रेम केवल अनुभव करने की चीज है। 4 पंक्तियां सुनना, मैं आपको सुनाता हूं कि होठ खामोश थे, सिसकियां कह गई, वाह वाह, होठ खामोश थे, सिसकियां कह गई, द्वार तो बंद थे, खिड़कियां कह गई, कुछ नयन ने कहा, नींद ने कुछ कहा। जब प्रेम होता है तो व्यक्ति का चेहरा देखो, अब है कि कुछ नयन ने कहा, नींद ने कुछ कहा, जो बच्चा था उसे हिचकियां कह गई, जो बच्चा था उसे हिचकियां कह गई। थोड़ा सा और डूबेगा कि कंगनों ने कहा, चूड़ियां कह गई। हमारी भारतीय संस्कृति प्रेम का कितना विराट स्वरूप है कि कंगनों ने कहा, चूड़ियां कह गई, कुछ अंगूठी तो कुछ उंगलियां कह गई, एक मीरा की दीवानगी की कथा। मीरा अपनी कन्हैया से कभी नहीं मिली, लेकिन उन्होंने कन्हैया को दिखाया कि देखो प्रेम क्या है। एक मीरा की दीवानगी की कथा, मंदिरों में बंधी घंटियां कह गई, मंदिरों में बंधी घंटियां कह गई, मंदिरों में बंधी। वही जोड़ गई। वाह 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 वाह, अद्भुत गजेंद्र भाई, वाह क्या ऊंचाई दी मंच को। वाह 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 वाह। कोई आपसे रूठ जाए तो ये ना समझना कि वो आपसे प्रेम नहीं करता। अरे वाह, रूठना भी प्रेम को दिखाने का एक तरीका है जी। मैं ये कविताएं कहीं नहीं पढ़ता हूं, लेकिन आप अच्छा सुन रहे हैं, मैं अच्छा सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। 4 पंक्तियां और सुनना। प्रेम अव्यक्त होता, उसमें शब्द नहीं होते, बस ये बात ध्यान में रखिएगा कि मैंने हंस कर के तुम रूठ कर कह गई, मैंने हंस कर के तुम रूठ कर कह गई, मैं बंधा और तुम छूट कर कह गई, राधिका ने कहा था जो घनश्याम से, राधा ने कन्हैया से कहा कि मेरे कन्हैया मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। मीरा ने कहा कि कन्हैया, मीरा ने जब कहा कन्हैया से तो जहर का प्याला पी लिया और कुछ नहीं कहा। 2 पंक्तियां सुनना, मुझे आशीर्वाद देना। सहारा स्टेट के बहुत प्यारे श्रोताओं, मंच पर कवियों का भी आशीर्वाद चाहूंगा। सुनना कि राधिका ने कहा था जो घनश्याम से, उसको मीरा जहर घूंट कर कह गई, उसको मीरा जहर घूंट कर कह गई, उसको मीरा जहर घूंट कर कह गई। उसको राम पर बहुत सारी बातें हुई। हाँ अरे सर, थैंक यू सर। अब मुझे संतोष हो गया कि मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ। सुनिए, वाह